दिसंबर में पेपर है, आपका दिमाग कैसे काम करेगा। मेरा इन एग्जाम को क्रैक करने का अच्छा खासा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करता रहूंगा। दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तब भी सिलेक्शन निश्चित है। मैथ्स आती है आपकी 15 नंबर की, रीजनिंग की बात मैं करूं तो रीजनिंग आती है आपकी 25 नंबर की, जीके के सवाल आते हैं 50 और कंप्यूटर आता है आपका 10 नंबर का। करंट अफेयर को 2 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप करंट अफेयर को दिन रात पढ़ रहे हो, पर डे पढ़ रहे हो और 2-2 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो बेकार है। जीके को हमेशा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता थ्योरी, एक आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट और तीसरा आपकी प्रैक्टिस होगी एमसीक्यू प्रैक्टिस। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स में डील करता हूं तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बहुत शानदार मौका है। रेत की तरह वक्त फिसलता जा रहा है और आप जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर 2025 में आपका हो जाएगा। 2025 इस साल के लास्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है। जुलाई से लेकर जो नया कैलेंडर आया है उसमें जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में बोला गया है कि आपका नोटिफिकेशन, आपका एप्लीकेशन भी आ जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो हमें जरूरत है कि अपनी कमर कस लेने का। आज आपको मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और तरीके बताऊंगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आप तैयारी करें कि उसमें 100% सिलेक्शन हो सके, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। देखो मैं क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, इसलिए मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसका रखता हूं और इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना और आप महसूस करोगे कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूं या तो वो चीजें या बिल्कुल उस जैसी चीजें अगर आप करोगे तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तसल्ली से देखते हैं पूरी चीजों को। देखो ध्यान से समझना, मैं बोर्ड की तरफ लेके आता हूं आप लोगों को। मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बेसिकली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस टाइप का है कि सबसे पहले आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे सब आगे बताऊंगा। सीबीटी जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद सीबीटी जब आपका क्लियर हो जाएगा, मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। और दिल्ली पुलिस की खास बात है उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मेरा जिस टाइम पे मेरा था फिजिकल उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी टाइम पे हो रहा था जब फिजिकल चल रहा था। उसके बाद आता है आपका मेडिकल और मेडिकल के बाद आपकी होती है ज्वाइनिंग। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन का। अब एक बार देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें आएगा क्या। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ 2 चीजों की। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, क्या एग्जाम बहुत आसान है, तो अपने दिमाग से बिल्कुल वहम निकाल देना। कम से कम 6 से 7-8 महीने की तैयारी चाहिए और उतना ही समय आपके पास रह गया है। अब से जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, अब से जब ये एग्जाम होगा दिसंबर या नवंबर में, तब से आपके पास इतना ही समय बचा है, इससे ज्यादा आपके पास समय भी नहीं है। तो इतना समय तो लगेगा ही लगेगा, मतलब तैयारी अभी से कस के शुरू कर देनी है आपको। एग्जाम इजी आता है, मैं कहूंगा इजी नहीं आता है, ठीक है, डिटेल में आगे बात करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। भाई साहब इसका जो फिजिकल है वो ऐसा मान लो, अगर इंडिया में सबसे बढ़िया फिजिकल मानते हैं तो आर्मी का मानते हैं, और आर्मी के बाद अगर मैं किसी पुलिस का फिजिकल टफ बोलूंगा तो मैं दिल्ली पुलिस का बोलूंगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसकी रनिंग वगैरह भी अच्छी खासी होती है, डिटेल में बात कर लेंगे बाद में, ठीक है। आगे बात करते हैं मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आपको अच्छे से पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, इसलिए टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है और कंप्यूटर आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज की तरह किसका रहता है अभी बताते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी। अब देखो मैथ्स आती है आपकी 15 नंबर की। कितने की आती है, 15 नंबर की। इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करना है मैं आगे आपको वो भी बताने वाला हूं, ध्यान से समझना आपको। रीजनिंग की बात मैं करूं तो रीजनिंग आती है आपकी 25 नंबर की, जीके के सवाल आते हैं 50 यानी 50 नंबर के, और कंप्यूटर आता है आपका 10 नंबर का, ठीक है। टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स।
ये आपका पैटर्न रहने वाला है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, कांस्टेबल में ऐसा कुछ नहीं, जितने बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बहुत शानदार मौका है। आपसे कोई इंग्लिश नहीं पूछेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अगर आपको देना है तो वहां आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, लेकिन अगर आपको कांस्टेबल देना है तो बिल्कुल भी आपको इंग्लिश वालों के लिए बहुत शानदार मौका है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती हटाओ साइड में, इंग्लिश पढ़नी नहीं है इस एग्जाम के लिए। सिंपल। अब आओ आगे, वेटेज समझते हैं। मैं एक एक करके चारों सब्जेक्ट की बात करता हूं, क्योंकि मैं मैथ्स में डील करता हूं तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं कि मैथ्स आती है आपकी 15 नंबर की। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचते हैं बस 15 नंबर की मैथ्स आ रही है तो इसमें क्या दिक्कत है। देखो 15 नंबर की अगर मैथ्स आ रही है ना तो मैं दिल्ली पुलिस के लिए बोलूंगा, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप 15 में से 15 लेके आओ, लेकिन 15 में से 13 से नीचे मत जाना। और एक बात और बता रहा हूं, 15 में से 15 लाना बहुत कैडी खीर है भाई साहब, बहुत खतरनाक है। कारण बताऊं इसका क्या है, सिर्फ एक कारण है कि मैथमेटिक्स जो 15 नंबर की आएगी उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इतने कैलकुलेटिव दिए थे, लास्ट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं 2021 में 20 में जो एग्जाम हुआ था, इतने कैलकुलेशन बहुत खतरनाक आती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी 15 में से 15 आ सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तगड़ी आती है, तो उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। देखो अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं तो बेसिक अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं एडवांस मैथ्स की बात करूं तो सिर्फ इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए और एक आपका मेंसुरेशन आता है, क्षेत्रमिति। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मेंसुरेशन। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट आपसे बिल्कुल बेसिक पूछे जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लिया जिसे आपको आता ना हो, लेकिन बट कैलकुलेशन ऐसी आ जाएगी कि कैलकुलेटर भी शर्मा जाए, नेक्स्ट लेवल की। जो मैं अपने टाइम की बता रहा हूं तो कैलकुलेशन बहुत शानदार आई थी। ठीक है, वहीं बच्चों ने मात खाई थी। और वो दिक्कत ये नहीं है कि एक सवाल में कैलकुलेशन खतरनाक आ गई तो एक सवाल बच्चे छोड़ते नहीं है। ये टेक्निक आप हमेशा याद रखना, जब भी सवाल देख के आप अटक जाओ कि ये सवाल तो हो ही नहीं रहा, देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो बहुत खतरनाक है, तो मेरे प्यारे भाई उस सवाल को छोड़ देना ही बेहतर होता है एग्जाम में। उस समय पहले आप पूरा पेपर सॉल्व करो, उसके बाद उसे मार्क करके रखो कि ये 2-3 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थे इनको हम अब सॉल्व करेंगे जब हमने पूरा पेपर सॉल्व किया। उस टाइम पे हुआ क्या, जब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए तो बच्चे उन्हीं में लगे रहे, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट बच्चे ने एक क्वेश्चन पे लगा दिए, फिर 100 क्वेश्चन है, फिर पड़ गया टाइम कम। इस वजह से बच्चों का बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं होता उस टाइम पे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया अरिथमेटिक बेसिक आती है और नंबर सिस्टम मेंसुरेशन, बस एडवांस मैथ से कहोगे तो सिर्फ ये मेंसुरेशन आती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसकी मैं आगे बात करूं, देखो PYQs आर मस्ट। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है, PYQ आपको करने ही करने, वो आपको बताते हैं कि हम कैसा आने वाला है पेपर। जब जैसा पिछला आया था लगभग वैसा ही पेपर आने वाला होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि इस बार जो टेंडर वाली कंपनी है, इस बार जो एग्जाम कराने वाली कंपनी बदल रही है, बट PYQ हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरी चीज कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टारगेट कर रहे हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग रखनी है। और कैलकुलेशन के ऊपर मैंने अच्छी खासी आपको एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, आपको अभी बता देता हूँ आपकी कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो फटाफट से यहाँ पे लिखोगे आप स्केल ऑफ सिलेक्शंस, और वहां जाके या फिर आप कैलकुलेशन वीडियो डाल देना शिवम सर, कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है, बाय शिवम सर, बाय शिवम सर, ये डाल देना, ये स्केल ऑफ सिलेक्शंस डाल देना, जो आपका मन हो, वीडियो आ ही जाएगी जहां तक है। ठीक है, ये आप डालोगे तो आपको दिख रहा है चीते की रफ्तार वाली कैलकुलेशन। इस 7 मिनट की वीडियो आपको बता देगी कि आपकी कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगी। ये गलती मत करना, इसको जरूर देखना। ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेनी है, कैलकुलेशन आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ, पूरी कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्यों बोल रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए मैं खास बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा मैथ सिंपल है, सिंपल मैथ्स आएगी बट कैलकुलेटिव आएगी, ये दिल्ली पुलिस का फंडा है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी आप मैथ जैसे पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, कैलकुलेशन मजबूत रखना। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे सही होगी वीडियो आपको बता देगी। मैं बेसिकली कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए एक शीट बनवाता हूं आप लोगों से। ठीक है, उस शीट को आपको डेली रिवाइज करने के लिए बोलता हूं। किसी के भरोसे मत रहना कि कोई शीट मिल जाए कहीं से, खुद तैयार करो। वो शीट कैसे तैयार होनी है उस वीडियो में बताया गया है। आओ
अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सारा गेम होता है रीजनिंग में प्रैक्टिस का। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको PYQs की, वो प्रैक्टिस करना। कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो आप यूट्यूब की वीडियोज के थ्रू क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? कॉन्सेप्ट फॉर सम चैप्टर, ये मैंने बता दिया। 25 नंबर की आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग 25 में से कोशिश यही करना कि 25 में से 25 मारने की कोशिश करना। बट मुझे पता है कुछ, मैं उस टाइम की बात करूं अगेन दिल्ली पुलिस की, तो वहां फंस रहे थे बच्चे सीरीज में। आप देखना जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको ऐसी ऐसी सीरीज टकराएंगी कि आप सोचते रह जाओगे लेकिन आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो जो मैं बोल रहा हूं ना, दो दो क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तब भी सिलेक्शन निश्चित है। ऐसा नहीं कि 25 में से 25 होंगे तभी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। अगर चीजें टफ आ रही हैं, जो चीज आपसे नहीं हो रही और अगर वो दूसरे से भी नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं भी आप कंपटीशन में पीछे हो ही नहीं। दिक्कत तब आती है कि जो एक बच्चा उसको सॉल्व कर ले रहा है, आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। ज्यादातर बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब आप पीछे होते हो, तब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन रुकता है। तो जो चीज किसी से नहीं हो रही, आपसे भी नहीं हो रही, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है। रीजनिंग में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PYQ आपको हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में करते ही चलना है। अब बात करता हूं जीके। सबसे ज्यादा वेटेज है भाई साहब जीके का। ठीक है, 50 क्वेश्चन की आपकी जीके आएगी। जीके को हमेशा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है थ्योरी, ठीक है, थ्योरी मतलब हिस्ट्री की कहानियां हो गई, ज्योग्राफी में कब चीज, कौन सी चीज कहां है, ये सब थ्योरी का पार्ट हो गया। एक आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो SSC का फेवरेट है, वो है आपका स्टैटिक पार्ट। ठीक है, जीके का। और तीसरा आपकी प्रैक्टिस होगी, MCQ प्रैक्टिस। इन तीनों पे मैं बात करूं, देखो थ्योरी आपके पास तरीका क्या है, या तो आप YouTube की हेल्प लें या आपने किसी टीचर का कोई कोर्स ले रखा, वहां से आप बेसिकली जीके करो, थ्योरी करो। और थ्योरी अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है, कोर्स ले रखा है, तब भी उसके नोट से कर सकते हो, वरना सबसे बेस्ट बुक है आपको ल्यूसेंट की बुक। ठीक है, मैं हमेशा इस बुक से ही पढ़ा था और मैं हमेशा इसी बुक की तारीफ करता हूं कि आप ल्यूसेंट से जीके तैयार करो। और लूसेंट के अंदर जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो है ही है, सबसे बेस्ट पार्ट है स्टैटिक वाला पार्ट। इसमें क्या होता है कि जितना डाटा टेबुलर फॉर्म में दे रखा है ना, कुछ इस टाइप की टेबल देखोगे आप, उनके अंदर जितना भी डाटा लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। सीधा सवाल बनेगा, इस तरीके से डाटा मिला होगा और उनसे ही सीधा सवाल बनता है। थ्योरी के बीच बीच में आप देखना ल्यूसेंट की बुक उठा के, अभी फिलहाल मेरे यहाँ पास है नहीं, बना दिखा देता, उस बुक के अंदर बीच बीच में टेबल बने होते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने टॉपिक पढ़ा, वहां देखोगे तो वहां पे टेबल बना हुआ है कि ये बंदरगाह कहाँ है, ये कौन सा शहर है, लोथल कहाँ है, ये सारी चीज डाटा एकदम टेबुलर फॉर्म में स्टैटिक जीके का डाटा होता है, वो आपको जरूर रटना है बेसिकली। और लूसेंट के अंदर जो लास्ट पेजेस है ना, उसके बिल्कुल लास्ट पेजेस में वहां पूरे पूरे टेबुलर फॉर्म में ही आपको सारा स्टैटिक जीके मिलेगा, वो आपको रट्टा मारना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कह रहा हूं अगर आपने टेबल्स रट ली ना, लूसेंट की टेबल्स, तो लगभग आपको जीके पूरी फंस जाएगी वहां से, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया थ्योरी। करंट अफेयर्स की मैं ये बोलूंगा, देखो करंट अफेयर्स में उस टाइम की बात करूं, 1-2 क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर को 2 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप करंट अफेयर को दिन रात पढ़ रहे हो, पर डे पढ़ रहे हो और 2-2 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो बेकार है। क्योंकि 6 महीने का बच्चे करंट अफेयर तैयार करते हैं, आ जाता है 3-3 साल पुराना। ठीक है, तो मैं पहले ये कहूंगा कि पहले आप ये डाटा तैयार करो, उसके बाद करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल टाइम दे करके आपको करंट अफेयर तैयार करना है और यूट्यूब की हेल्प लेके आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, सिंपल। अब बात करता हूं MCQ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में हमेशा आपको PYQ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना, जीके के मॉक प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। अब ये करोगे कहां से, तो इसके लिए भी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। एक एप्लीकेशन है, देखो टॉपिक वाइज करना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब सिर्फ उसी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो क्वेश्चन कहां मिलेंगे, बहुत शानदार बात बता रहा हूं। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक एप्लीकेशन करके एक ऐप मिलेगी आपको, ये एंड्रॉयड के लिए है, शायद एप्पल वगैरह के लिए नहीं है, और एप्पल आप चलाते भी शायद ही होगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड के लिए, स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज करते हैं, वो ऐप आपको वहां पे मिल जाएगी। इस ऐप का आप यूज करके टॉपिक वाइज जीके रिवाइज कर सकते हो। तो मैं तो कहता हूं आप इसको जरूर करना, PYQ की प्रैक्टिस करना, और जब ये सारा काम हो जाएगा फिर एट द एंड वो टाइम आएगा जब आप चारों सब्जेक्ट के मिला करके फुल मॉक दे रहे होगे। क्लियर है? आओ इसके बाद में कंप्यूटर बहुत सिंपल सॉर्टेड है। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली इसके, और इसके सारा का सारा डाटा आता है माइक्रोसॉफ्ट से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से सारी चीजें आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, इन सब की डिटेल आती है बेसिकली, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई थी उस टाइम पे। ठीक है,
अगर मैं बात करूं बुक की, तो ल्यूसेंट की एक बुक आती है और उस बुक के अंदर थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें और सारे एग्जाम्स के लिए जो जो पूछे गए, तो ये बुक भी आप कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज कंप्यूटर इतना छोटा टॉपिक है कि आपको यूट्यूब से पूरी की पूरी क्लासेस से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब से आप कर ही सकते हो, ठीक है। चारों सब्जेक्ट क्लियर हुए, कैसे कैसे चीज़ें करनी है। अब मैं कुछ टिप्स देता हूँ। उस टिप्स में सबसे ऊपर मैं रखूंगा आपको मॉक टेस्ट। जब इतना काम कर लो तो बिल्कुल मॉक टेस्ट को मत भूल जाना, और ये मॉक टेस्ट होंगे आपके फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक्स आपको देने हैं किसी भी हालत में, और इसको पर डे देना, पर डे। मान लेते हैं लास्ट के 2 महीने बच रहे हैं, और मैं आपको ये कहूंगा कि आप धीरे धीरे अभी से मॉक्स देना शुरू कर देना। अब से 1 महीने बाद जैसे हल्का सा आपका सिलेबस पूरा हो या डाटा तैयार हो जाए तो मॉक्स देना शुरू कर देना। लेकिन जब एग्जाम में 3 मंथ्स या फिर 2 मंथ बचे हो, मेरे कहने से एक काम करना, लिटरली आप ये महसूस करोगे, जब 3 महीने बच रहे हो ना, पर डे मॉक देना। आपका इतना इतना डाटा और कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा कि आप एग्जाम में होड़ क्या होगे। पर डे मॉक टेस्ट बोला है मैंने। 2 महीने तो अगर लास्ट के बच्चे तो देना ही देना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ से। प्रीवियस ईयर के मॉक्स देना, फिर बाद में नॉर्मल मॉक्स देना, बहुत फायदा होगा। इसके बाद रिवाइज कैलकुलेटिव टूल्स, जितने भी कैलकुलेटिव टूल्स हैं, मतलब जो कैलकुलेशन शीट्स हैं, टेबल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली जो शीट होती है परसेंटेज की, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो मैं आपको कहूँगा फिर एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरा आप यूट्यूब पे जाके परसेंटेज बाई शिवम सर डाल देना, बस परसेंटेज की कहानी मिट जाएगी, दिल में उतर जाएगी परसेंटेज। ये मैं बोल रहा हूँ, एक बार मेरे कहने से उसको देखना तुम जाके। इसके बाद मस्ट प्रैक्टिस PYQ, आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इसके बाद ट्राई टू अवॉइड मोबाइल्स। देखो कोशिश ये करना कि इस टाइम पे आप मोबाइल्स कम से कम यूज करो। आने वाले 6-7 महीने का गेम है, जितना ज़्यादा मोबाइल कम यूज करोगे उतने ज़्यादा कम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लेना, तैयारी का समय है, बिल्कुल किसी भी हालत में किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया का यूज मत करना। यूज करो तो सिर्फ यूट्यूब का करना, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड, बस। किसी भी सोशल मीडिया का यूज मत करना, नाश हो जाएगा। और ये समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर बात नहीं बनेगी। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ लिखी है, मोबाइल की जगह कोशिश करना लैपटॉप से, अगर लैपटॉप है तो उससे पढ़ाई करना। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके समझ में आए ना, इसमें 2 मिनट का समय लेकर के मैं बोलूंगा। ट्राई टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्टार्टिंग डेज ओनली। स्टार्टिंग डेज में ही आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अवॉइड लास्ट टाइम प्रेशर, ये बहुत बड़ी बात लिखी है, इस पर मैं आपको 2 मिनट चीज़ बताता हूँ। दिसंबर में पेपर है, आपका दिमाग कैसे काम करेगा, ध्यान से सुनना। इंसानी दिमाग इतना, मैं कहूँगा, थोड़ा आलसी है। आपको अच्छे से पता अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, तो पढ़ने का जो रिदम है ना, वो उतना स्ट्रांग अभी बनेगा ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सेट है कि अभी तो 6 महीने, अभी तो 8 महीने, अभी टाइम बहुत है। आपको आपका ही दिमाग आपको पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, परसों, अगले महीने से बहुत मेहनत करेंगे, ये सब बहाने मार के आपको ये बहलाता रहेगा और आप पढ़ोगे नहीं। सबकॉन्शियस माइंड इतना आप आलसी है, इतना बदतमीज है। आप मेरे कहने से काम करना, ऐसा मान के चलना कि ये एग्जाम जो होगा वो आपका सितंबर में होगा नहीं, होगा दिसंबर में ही। बस ऐसा अपने दिमाग से झूठ बोलना कि मेरा तो एग्जाम 3 महीने बाद है। आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है जैसे एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में है, आपको पूरा सब कुछ तैयार कर लेना है सितंबर तक। जितना आप स्टार्टिंग में जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे, उतना ही तुम्हारा लास्ट तक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा। अगर आपने स्टार्टिंग के दिन निकाल दिए, मैं कह रहा हूं आपने 2-3 महीने निकाल दिए ना, खराब कर दिए, और लास्ट में बचे 3-4 महीने, आप कितनी भी जान लगा लेना, सिलेक्शन लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं नहीं कह रहा होगा नहीं, भारी पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तब आएगा आपके ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर। इसलिए जितना स्टार्टिंग में आप कर सको, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको तैयारी कर करके, वो स्टार्टिंग में कर लेना। ये बात आप मेरी मान के चलना, ठीक है। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये साल दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सुनहरा है, 2025। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, ये 4 वैकेंसी, और साथ में SSC CPO जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये 5 एग्जाम एक साथ हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले भी कुछ वीडियो में बताया था, मेरा इन एग्जाम को क्रैक करने का अच्छा खासा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करता रहूँगा। AWO TPO कैसे क्रैक होगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैसे क्रैक होगा, सारे एग्जाम्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आता रहूँगा, और आप अपनी तैयारी में इसी तरीके से लगे रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।